प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत खोलेंगे जन औषधि केंद्रों पर पिछले वर्ष 2024-25 में 1000 करोड़ रुपए की बिक्री का लक्ष्य हासिल किया गया है। ये जानकारी जयपुर में इंडियन मेडिकल हॉल में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के सीईओ रवि दाधीच ने दी। एवन टीवी से खास बातचीत में प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के सीईओ रवि दाधीच ने बताया कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र देश भर में खोले गए हैं, जहां पर पिछले वर्ष करीब 1000 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है। जन औषधि परियोजना के सीईओ रवि दाधीच जो है जयपुर दौरे पर है और पिछले वित्तीय वर्ष की बात की जाए तो प्रधानमंत्री जन औषधि जो दवाई है उसमें करीब 1000 करोड़ रुपए की बिक्री का जो है लक्ष्य सरकार ने हासिल किया है। आगे क्या प्लानिंग है उनसे बात करने की। सर, इस वर्ष 1000 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है और पिछले बात की जाए 10 वर्षों की तो करीब 30,000 करोड़ रुपए बचाए गए हैं। किस तरीके से कितने स्टोर अभी इंडिया में काम कर रहे हैं और कौन कौन सी दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध हैं? पूरे देश में अभी लगभग 14,000 जनऔषधि केंद्र हैं, जिसमें से सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में लगभग 2,500 केंद्र हैं। राजस्थान में 425 से अधिक केंद्र हो चुके हैं। जो इस वर्ष के 6 महीनों में ही जो जनऔषधि की दवाइयाँ पूरे देश में बिकी हैं, वो उनके कारण 1000 करोड़ की बिक्री जो हुई है उससे लोगों ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए की बचत की है। और जो पिछले 10 वर्षों में जितनी आज तक बिक्री हुई है उसके माध्यम से लोगों ने लगभग 30,000 करोड़ रुपए की बचत की है। जनऔषधि केंद्रों की संख्या 14,000 से बढ़ाकर हमें 25,000 तक करनी है। तो राजस्थान में भी हम इसका जो नंबर है 425 से बढ़ाकर कोशिश करेंगे कि हम इसको 1,000 तक पहुंचाएं आने वाले अगले 2 वर्षों के अंदर। इसमें कोई भी व्यक्ति अपना स्वयं का जनऔषधि केंद्र खोल सकता है। जनऔषधि की वेबसाइट पर जाकर वो अप्लाई कर सकता है और अपने क्षेत्र को न केवल सस्ती दवाइयाँ दे सकता है, साथ में अपना स्वयं का रोजगार भी बना सकता है। आगे आने वाले दवाइयों की बात की जाए तो अभी कौन कौन से रोग है जिसकी दवाइयाँ उपलब्ध है, तो लोगों को और बेहतर जानकारी मिले इसके लिए कैसे प्रयास हो ताकि लोग महंगी दवाई के बजाय ये भारत सरकार की दवाई है वो खरीदें? तो पहली बात तो इन दवाइयों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो हम चाहेंगे कि जिसको एक बार इसकी जानकारी मिले वो अपने मित्रों को, परिवार में सहयोगियों को, सबको बताए कि जनऔषधि किस प्रकार से लोगों की मदद कर रही है बचत करने में। क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी है तो जो कस्टमर इसको एक बार लेके जाता है वो बार बार इसको अपना उपयोग करता है। जिन लोगों को क्रॉनिक डिजीज़ है, बीपी या शुगर की शिकायत है, वो पेशेंट्स इसको बार बार लेते हैं हमारे यहाँ से। इसमें सभी प्रकार के थेरेपेटिक ग्रुप्स हैं, जिसके अंदर एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी एलर्जिक्स हैं, एंटी हिस्टामिन्स हैं, कार्डियोवैस्कुलर हैं, एंटी डायबिटिक दवाइयाँ हैं, प्रोटीन पाउडर्स हैं। तो सभी जो मेजर थेरेपेटिक ग्रुप्स हैं उनकी दवाइयाँ जनऔषधि केंद्रों पर आपको आराम से मिलेंगी। कैंसर और भी गंभीर बीमारियाँ उनकी भी दवाइयाँ कौन सी उपलब्ध है? कैंसर की दवाइयों की रिक्वायरमेंट बड़ी लिमिटेड है, तो जहाँ जहाँ उसकी लिमिटेड रिक्वायरमेंट है वहाँ पर ऑन डिमांड उस पर्टिकुलर जनऔषधि केंद्र के माध्यम से हम वो दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं। उसका नंबर अभी लिमिटेड है क्योंकि उसकी जेनरिक कैटेगरी में दवाइयाँ काफ़ी कम हैं, पर जितनी दवाइयाँ लगभग 60 के करीब विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ कैंसर से रिलेटेड भी जनऔषधि केंद्रों पर उपलब्ध है। दवाई स्टोर पर कई बार जाते हैं तो ये भी समस्या आती है कि वो दवाई उपलब्ध नहीं हो पाती है, स्टॉक में नहीं होती है। उसको मेंटेन के लिए किस तरीके से भारत सरकार मॉनिटरिंग करती है ताकि हर स्टोर पर जो दवाई आपके शामिल है वो उपलब्ध मिले हर? तो जनऔषधि केंद्र का जो संचालक है ये उसकी जिम्मेवारी है कि वो अपने लोकल डिमांड के अनुसार और जैसे जैसे डिमांड बढ़े वो हायर ऑर्डर्स देके अपना स्टॉक पूरा रखे। नेशनल लेवल पर हमारे 5 बड़े वेयरहाउस हैं, उनमें सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल है जो कि अगले 6 महीने की दवाइयों की पूर्ति कर सकता है। किसी पर्टिकुलर दुकान पर कोई यदि दवाई नहीं है तो वो जनऔषधि केंद्र संचालक अपना रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर से या हमारे वेयरहाउस से, जो कि एक कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा जुड़े हुए हैं और उनका पूरा स्टॉक की डिटेल हमारे पास होती है, वो यदि हमें ऑर्डर देगा तो हम उसको डिफरेंट वेयरहाउसेस से या डिस्ट्रीब्यूटर से स्टेट वाइज जो हैं उनके माध्यम से 24 से 48 घंटे में उस दुकान पर वो दवाइयाँ पहुँचा सकते हैं। मेरा अंतिम सवाल है, आपने कहा कि केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी, तो केंद्रों की संख्या के साथ दवाइयों की संख्या आने वाले समय और कौन सी बढ़ाई? नहीं, दवाइयों की संख्या अभी ऑलरेडी 2000 से ज़्यादा है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। किसी सामान्य दुकान पर जो दवाइयों की रिक्वायरमेंट होती है 1100 से अधिक नहीं होती है, तो ऑलरेडी ये बास्केट बहुत ही वाइड है। इसको पिछले 2 वर्षों में हमने 1000 से बढ़ाकर 2000 किया है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो वैरायटी है इतनी, वो सफिशिएंट रूप से अवेलेबल हो।
ये थे हमारे साथ प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के सीईओ रवि दादी। इनका कहना है कि भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना में जो है बेहतर इलाज के लिए उचित दाम पर जो दवाइयाँ उपलब्ध है वो खरीदे। ये क्वालिटी की दवाइयाँ है, इससे व्यक्ति बेहतर इलाज कर सकता है। कैमरा पर्सन रामनिवास के साथ हनुमान सिंह चारण, A1 टीवी न्यूज, जयपुर।